सोनपुर जंगल में सोनपरी चिड़िया अपने परिवार के साथ रहती थी। सोनपरी के पिता खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी जंगल में एक लालची मुखिया रहता था। वह धोखे से पक्षियों की जमीन हड़प लिया करता था। एक दिन जब सोनपरी के पिता खेत में काम कर रहे थे, तभी वहाँ पे मुखिया आता है। क्यों चंपू, तुमने अभी तक मेरे कर्ज क्यों नहीं दिए? मालिक, मैंने तो अपना सारा कर्जा चुका दिया है। तो क्या ये कागज नहीं देख रहे हो? तुम्हारे इस पर दस्तखत हैं। तो वादे के मुताबिक यह जमीन मेरी हुई। तुम जाओ यहाँ से। मालिक, यह तो गलत है। यह जमीन मेरे पुरखों की है, इसे मुझसे मत छीनिए। कालू कौआ चंपू कबूतर की एक भी बात नहीं सुनता। वह उसे वहाँ से भगा देता है। चंपू कबूतर अपने घर जाता है। पापा आज बहुत जल्दी काम से आ गए। बेटा, मैं खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया आया। बोल रहा था कि तुमने मुझसे कर्जे लिए हो, तुम कर्जा नहीं चुका पाए समय पे, इसलिए यह जमीन मेरी हुई। क्यों जी, आपने मुखिया से कर्ज लिया है क्या? नहीं, मैंने उससे कोई कर्ज नहीं लिया है, वह धोखेबाज है। चंपू कबूतर जमीन जाने के गम में बीमार पड़ जाता है। सोनपरी की माँ सोनपरी से कहती है, बेटा जाओ जंगल से कुछ फल और दवाइयाँ लेकर आओ अपने पिता के लिए। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ। तुम पापा का ख्याल रखना। सोनपरी जंगल चली जाती है। उसे एक सेब का फल मिलता है। वह उसे लेकर वापस आ रही थी कि रास्ते में एक चिड़िया जमीन पर गिरी मिलती। वह उसके पास जाती है तो उसकी सांसें चल रही थी। सोनपरी उस चिड़िया से पूछती है, क्या हुआ है आपको? बेटा, मुझे भूख लगी है, मुझे चक्कर आया और मैं यहाँ गिर गई। तुम्हारे पास अगर कुछ खाने को हो तो मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। मेरे पास एक फल है, मैं इसे घर ले जा रही हूँ। मेरे पिता बीमार हैं, अगर ये फल मैं उन्हें नहीं खिलाऊंगी तो वह बीमार पड़ सकते हैं। मुझे खिला दो बेटा, तुम दूसरा फल जंगल से ढूंढ लेना, मेरी भूख से जान निकल रही है। सोनपरी चिड़िया की हालत देखकर फल उसे खाने के लिए दे देती है। जैसे ही वह चिड़िया फल खाती है, वह एक सुंदर सी परी बन जाती है। परी सोनपरी से कहती है, मैं जानती हूँ तुम्हारा नाम सोनपरी है। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी और तुम इसमें पास हो गई। तुम दिल की बहुत अच्छी हो। अब मुझे अपने घर ले चलो। सोनपरी उसे अपने घर ले आती है। परी सोनपरी के आंगन में जादू से एक छोटा सा पेड़ लगा देती है। यह एक जादुई पेड़ है, कल तक ये पेड़ बड़ा हो जाएगा, फिर इसमें से फल कभी खत्म नहीं होंगे। धन्यवाद, आप जो मेरे लिए इतना कर रही हैं। परी अपने जादू से एक फल की टोकरी लाती है और सोनपरी को देती है। परी वहाँ से चली जाती है। सोनपरी फल को अंदर लेके जाती है। सभी फल खाते हैं और रात हो जाने के कारण सभी सो जाते हैं। अगली सुबह जब सोनपरी अपने आंगन में देखती है, एक आम का पेड़ था जिसमें बहुत सारे फल लगे। यह देखकर सोनपरी अपने माता पिता को बाहर बुलाती। मम्मी, पापा, ये देखिए हमारे आंगन में कितना सुंदर पेड़ है। यह पेड़ कहाँ से आ गया? कल तक तो नहीं थे। पापा, जब मैं आपके लिए फल और दवाई लेने गई थी, तब मुझे रास्ते में एक परी मिली थी, तो ये पेड़ वही लगा के गई। सोनपरी अपने माता पिता को पूरी बात बताती है। वे दोनों खुश हो जाते हैं। चंपू हर रोज फल तोड़कर बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। धीरे धीरे वह फल बेचकर कुछ दिन में अमीर बन गया और कालू कौए से जमीन भी छुड़ा लिया और फल बेचकर अपना गुजारा खुशी से करने लगा।